हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी, रिन्यूएबल पावर से जुड़ी हुई कंपनी, फ्यूचर जिसका अच्छा है, जिस क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे पूरे इंडिया का फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है, उससे जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। तो क्या सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं उसको भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड की। छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, और कैसे फंडामेंटल हैं, क्या ये ग्रोथ दिखा सकती है, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो पहले बात करते हैं कि पेनी स्टॉक है तो किस प्राइस पे ये काम कर रहा है। 3.15 के ऊपर ये काम कर रहा है और एक लोअर सर्किट के अंदर ये फंसा हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि लोअर सर्किट में है। 3 रुपये 30 पैसे जो था इसका प्रीवियस क्लोज था, 3.15 पे ओपन होता है, हाई लो 3.15 का बनाता है, और 3.60 का जो है 52 वीक हाई है इसका, और 3.15 पे भी ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो जो है 1.20 का है। तो कंपनी क्या करती है वो हम देख लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट है। वी आर अमंग द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर इन इंडिया। As of December 2017, we have portfolio of 425 megawatt of wind assets spread across the state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka. The above also include a small 10.5 megawatt of wind farm. आप देख सकते हैं 425 मेगावाट में 10.5 मेगावाट विंड का है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी जो है काम करती है। और बिजनेस सेगमेंट जो आप देख सकते हैं इसके एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी के फंडामेंटल भी हम चेक कर लेते हैं। प्राइस मैंने आपको बताया 3.15, लोअर सर्किट में फंसता हुआ स्टॉक। और इसके बाद कंपनी का जो मार्केट कैप है 248 करोड़ का है। ROCE पॉजिटिव है 8.88%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 3.64% की है। बुक वैल्यू देखेंगे 6.93 की है, और करंट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया अभी लाइव मार्केट में 3.15 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनती है ऑलमोस्ट 0.48 के आसपास की बनती है। अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक जरूर नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, और उसके हाफ पे ऑलमोस्ट काम कर रहा है, हाफ से भी कम पर। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं, और 52 वीक हाई लो जैसे मैंने आपको बताया 3.69 और 1.20 52 वीक लो है। डेट मेजर कंसर्न है कंपनी का, 1207 करोड़ की डेट है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी जो बनता है 2.32% बनता है, जो कि काफ़ी हाई है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें 99.9% जो है उन्होंने प्लज कर रखी है। ये एक दूसरा कंसर्न है। तो स्टॉक देख लेते हैं किस टाइप से काम कर रहा है। 50 DMA और 200 DMA के ऊपर जरूर काम कर रहा है स्टॉक, और उससे ऊपर बना हुआ है ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट्स को देखें, दिसंबर 2017 में 56 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी, अभी 104 करोड़ की है। जून में 64 की थी, अब 104 की दिखाई दे रही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 56% के थे वो 75% के आसपास हैं। दोनों चीज़ें अच्छी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 32 करोड़ के हुआ करते थे 78 करोड़ के हैं, ये भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट जो -51 के थे अब 21 के आसपास दिखाई दिए हैं, पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। पिछले कई क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो लॉस जो इन्होंने किया था अब कहीं ना कहीं बीच में ये पॉजिटिव भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो सेल्स 12 करोड़ की थी मार्च 2009 में, अब 369 की है। सेल्स फिगर काफ़ी इंप्रेसिव बढ़ा हुआ है। OPM परसेंटेज -38 से 66 पॉजिटिव है, और पिछले काफ़ी क्वार्टर से ये पॉजिटिव बना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो -5 करोड़ का था 245 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट जो है -8 जो था अब 28 का जो है, काफ़ी सालों के बाद इन्होंने जो आप देखेंगे पिछले कई सालों के बाद एक पॉजिटिव फिगर जो है पोस्ट किया है 23 का। तो देख सकते हैं सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट जो है पिछले कई सालों के बाद एक बार जो है पॉजिटिव पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेट कितनी है और क्या ग्रोथ है इनकी वो भी हम देखते हैं। डेट जो बुक्स के ऊपर दिखाई देती है मार्च 2009 में 55 करोड़ की थी, अब जो है 1207 करोड़ के आसपास की नज़र आ रही है, जो कि 2000 या 2200 के आसपास, मार्च 2014 में 2200 के आसपास थी, वहाँ से जरूर रिड्यूस हुई है, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी रिड्यूस हुई है 1353 में, बट स्टिल ये काफ़ी हाई नज़र आती है 1207 भी। और रिजर्व्स जो थे 149 के जो पॉजिटिव थे अब -230 के आसपास हैं। शेयर कैपिटल काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जो 40 करोड़ का शेयर कैपिटल था अब 751 का है। अब मार्केट जो साइज है जो कंपनी का 248 करोड़ का है, और आप इसका शेयर कैपिटल देखिए
तो काफ़ी आपको ज़्यादा नज़र आएगा। टोटल एसेट्स 264 से इंक्रीज होकर 2008 के आसपास के टोटल एसेट्स हैं। तो ओवरऑल देखें तो डेट एक मेजर कंसर्न जरूर है इस कंपनी के ऊपर, और शेयर कैपिटल जो इतनी इंक्रीज है तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर ही इस शेयर को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है। अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ जरूर अच्छी दिखाई देती है। 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में भी 30% और TTM 72%। और सेल्स ग्रोथ है वो सेल्स की इतनी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मार्जिन्स अच्छे हैं तो प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं अच्छे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर डेटर डेज को देखें तो 106 के आसपास हैं, जो कि पहले 128 के आसपास भी पहुंच गए थे, अब 106 के आसपास काम कर रहे हैं। यानी पीछे से पैसा जो इनको आ रहा है 106 दिन के एवरेज पे इनको अपने क्लाइंट से पैसा मिल जाता है। ROC को देखें तो 9% के आसपास की मेंटेन है, और ये काफ़ी टाइम से जो देखा जाए तो हाईएस्ट एवर के आसपास ही आप लगा सकते हैं कि काम कर रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 48.73 है इस टाइम पे, जो कि 71.52 दिसंबर क्वार्टर में हुआ करती थी 2017 में, वहाँ से काफ़ी रिड्यूस होकर 48.73 के आसपास है। FII की होल्डिंग 2.5 से रिड्यूस होकर 1.60 है। DI की 4.23 से इंक्रीज हुई है 6.10। अब DI की जो इंक्रीज हुई है उसके अंदर आप देख सकते हैं LIC का कुछ स्टेक है, एडलवाइस का है, SRI और IDBI का है। ये हो सकता है कि जो डेट इनकी है उसके एवज में जो शेयर्स इनके पास हों उसका वजह से DI आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हों। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसके अंदर देख सकते हैं 43.57 की है। इसमें कुछ मजबूत हाथों में भी हैं शेयर्स, 8.59, 1.80 जो है, और 3.61। अगर इनका टोटल किया जाए तो 3, 6, 7, 15, 16-17% जो है मजबूत हाथों में, तो 25% के आसपास जो स्टेक है पब्लिक के हाथों में नज़र आता है। तो डेट एक मेजर कंसर्न है। प्लजिंग कर रखी है वो एक मेजर कंसर्न है। प्लजिंग आप देखिए सितंबर 2019 से लेकर अब तक जो 20 तक प्रमोटर की जो होल्डिंग है 48.73 थी, वो तो सेम है, बट जो प्लजिंग है वो भी रिड्यूस नहीं हो रही है। 99.89 के आसपास की इनकी प्लजिंग है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्रमोटर ने अपनी सारी के सारा जो स्टेक है वो प्लज किया हुआ है, और एक जो मेजर कंसर्न है डेट का मेजर कंसर्न है, दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग का मेजर कंसर्न है। सेक्टर अच्छा है, रिन्यूअल अच्छा है, OPM वगैरह भी अच्छे हैं, इनके सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे देना स्टार्ट किया है, बट जो डेट है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में ग्रोथ करता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और शेयर कैपिटल जो अपने आप में काफ़ी बड़ी हुई है, तो एक ऑपरेटर के हाथों में शेयर्स होना वो भी एक कंसर्न है। आप यहाँ देख सकते हैं लो रिस्क स्टॉक बताया गया है, जो बीटा है 1.80 है इसका। वोलेटिलिटी जो है निफ्टी के अगेंस्ट 1.80 की है। स्मॉल कैप है, जैसे मैंने आपको बताया 247 का मार्केट कैप है, और 1245 इसका रैंक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये काम करते हैं, और रिटर्न्स जो दी है बैंक FD से भी पुअर रिटर्न देता हुआ ये नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ग्रीन पावर का अगर चार्ट के ऊपर देखें, जो जीरोधा का चार्ट है उसके ऊपर देखें, 1 डे की कैंडल मैंने लगा रखी है और ये 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक स्टॉक जो था इस लेवल तक पहले भी गया था और वहाँ से ये रिजेक्ट हुआ था, और सेम लेवल के ऊपर जाता हुआ फिर ये रिजेक्ट हुआ है। तो देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास ये जाता है और यहीं से ये रिजेक्ट होता है। तो ये एक इसका अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 3.5 रुपये के आसपास का। तो कोई भी इसके अंदर जो होल्डिंग बनाएगा उसको लोअर लेवल पे बनाना है। लगभग 1 रुपये 70 पैसे के आसपास की होल्डिंग, अगर देखो पोर्टफोलियो का जो होल्डिंग है वो सिर्फ 2 से 3% ही आपकी पेनी स्टॉक्स में होनी चाहिए, बाकी सब मजबूत और मिड कैप्स लार्ज कैप में होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स में भी आपको एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, उसको भी डाइवर्सिफाई करके 5 से 6 कंपनी के अंदर आपको पेनी स्टॉक्स लेने हैं, और वही पेनी स्टॉक्स लेने हैं जो अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हों, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद हो, प्रमोटर की होल्डिंग प्लज ना हो, डेट बुक्स के ऊपर ना नज़र आए, तो उस टाइप की कंपनी ही आपको चूज करनी है। और रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर आपको लेना है। जब स्टॉक आके कहीं एक प्राइस के ऊपर रुक जाता है, कंसोलिडेट करता है, उस प्राइस के ऊपर लेना, चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना है। अब जैसे इसने रिवर्स चलना स्टार्ट किया है एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास, जो पहले भी हमने बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन इसका बनता है, और रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर शेयर क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और तभी आपको बनना है, अदरवाइज आप उस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ऑफलोड आप कर सकते हैं। अब ये जैसे डाउन चलना स्टार्ट हुआ, सर्किट टू सर्किट ऊपर गया था, तो ये डाउन आता हुआ आपको अगर कहीं पर एक 70 के आसपास मिलता है, क्योंकि जो लो एक 30 का है, उसके बाद इसने जो
अपना हाई बनाया, लो बनाया है वो 1.30 के आसपास का, 1.70 के आसपास का जो लो बनता है, 1.70 पे 1.75 पे, तो वो जो लो बनता है उसके आसपास आप अकोमुलेट कर सकते हैं और अगेन 3 रुपये 50 पैसे के लिए इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक जो है अगर नीचे आता है तो 1.75 तक आ सकता है और सर्किट टू सर्किट, और अगेन ये ऊपर जा सकता है तो 3.5 का रेजिस्टेंस फिर फेस कर सकता है। अगर 3.5 को ब्रेक करता है तब ये स्टॉक जो आपको 5 रुपये 20 पैसे तक भी जाता हुआ नजर आएगा, पर अभी जो है 3.5 का एक मजबूत रेजिस्टेंस इसके सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है। आपको फंडामेंटल बिल्कुल भी कंपनी के अच्छे नहीं है, सिर्फ जो है आपको स्विंग के हिसाब से खेलना है और रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर ही आपको इसे अकोमुलेट करना है। अगर लेना है तो 1 रुपये 70 पैसे के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लीजिए, और 3.5 के आसपास आप इसे बेच सकते हैं, जो ये कई बार दिखाता भी है इतने लेवल, तो बिल्कुल आप डबल के लिए खेल सकते हैं। बट लीजिए आप नीचे, यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम हो और रिटर्न्स अच्छे हों। थैंक यू, धन्यवाद।